नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और उनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भारी झटका लगा है। हालांकि इस बात का अंदाजा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को नहीं था। उनको लग रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और फिर अपनी बात रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की बात सुनेगा, सामने वाले की सुनेगा नहीं, और वो जैसा चाह रहे हैं उस तरीके का कुछ अंतरिम आदेश हो जाएगा। लेकिन बात बनी नहीं, मामला पड़ गया उल्टा। अब सवाल उठता है कि हुआ क्या। तो देखिए, दो चीजें हैं इस समय जो आम आदमी पार्टी के सरकार की गले की फांस बनी हुई है। एक तो ऑर्डिनेंस है जो आप जान ही रहे हैं, और दूसरा वो 471 लोग हैं जिन्हें पीछे एलजी ने बर्खास्त किया है। अब इन दोनों बातों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरीके से परेशान है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 471 लोग जब बर्खास्त किए गए तो उसे लेकर तो बाकायदे आपने मोर्चा ही खोल दिया, और ऑर्डिनेंस पर क्या उनकी हालत है इससे आप लोग वाकिफ हैं, तो उस पर दोबारा विस्तार से बात करने की आवश्यकता भी नहीं है। हुआ क्या कि इस ऑर्डिनेंस को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी इनके वकील हैं, वो पेश होते हैं 10 जुलाई को। जब हम आपसे बात कर रहे हैं बहस शुरू होती है, और मूल रूप से तो आपकी सरकार ये चाहती थी कि इस ऑर्डिनेंस पर तुरंत उन्हें स्टे मिल जाए, और ये जो 471 लोगों को हटाया गया है इन्हें भी फौरी तौर पर राहत दे दी जाए, और इसी बात को लेकर जिरह शुरू होती है। अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया, उस फैसले को ऑर्डिनेंस ने न्यूलिफाई कर दिया, और इस कारण जो चुनी हुई सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भूमिका सीमित हो गई। और ये जो ऑर्डिनेंस में प्रावधान है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का, इसमें भी आप देखिए तो ब्यूरोक्रेसी का बहुमत है। अब मुख्यमंत्री कैसे कामकाज कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर हम अंतरिम राहत चाहते हैं, यानी आप स्टे लगा दीजिए। कोर्ट एकदम इस मूड में नहीं था। कोर्ट का यह मानना था कि इस पर विस्तार से बातचीत हो, चर्चा हो, तमाम कानूनी पहलुओं को देखा जाए, उसके बाद में ही इस पर कोई निर्णय लिया जाए, चूंकि ऑर्डिनेंस है। और आप ये देखिए, सीजीआई की बेंच है जिसमें ये पूरा मामला चल रहा है, तो ये सीजीआई का मानना हुआ कि नहीं, ये ऑर्डिनेंस है, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, और फिर इसी बाबत जो है वो केंद्र को नोटिस भी भेजा गया, और फिर यह तय हुआ कि 15 रोज बाद इस पर फिर सुनवाई होगी। तो जो फौरी राहत चाहते थे, जो स्टे चाहते थे, वो तो इनको मिला नहीं। अब जब मिला नहीं तो अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वो अरविंद केजरीवाल की सरकार जानती है, क्योंकि जब ये अंतरिम राहत कुछ मिल नहीं रही है तो अभी शीश महल की जांच पड़ताल जो है वो विजिलेंस विभाग कर रहा है। वही विजिलेंस विभाग जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल तब फूले नहीं समाये थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था कि अब तो विजिलेंस हमारे पास आ गया है, अब पता चलेगा अधिकारियों को। लेकिन एक ही हफ्ते में सादी खुशी काफूर हो गई। पर बड़ी चीज यह है कि जिस ऑर्डिनेंस को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर अब 15 दिन बाद फिर सुनवाई होगी, वहां जब ये बात आएगी कि किस तरीके से ये जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, वो अधिकारियों को लेकर व्यवहार कर रही थी, उनसे नूरा कुश्ती में जुड़ गई थी, उनके दफ्तर में ताले लगवा दे रही थी, तब क्या ये स्टे मिल पाना मुमकिन हो पाएगा? ये सवाल बड़ा है। लेकिन इसके साथ ही जो अगला मुद्दा है, ये 471 लोगों के बर्खास्त करने वाला, और जिसे लेकर वहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि साहब ये सब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग हैं, इनको ये लोग हटा दे रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा ताज्जुब हुआ। वैसे तो वहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देखिए यहाँ इसमें तो विधायक है, उनकी पत्नी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ये कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आए हुए हैं।
उन्होंने इस बात को वहां रखा। लेकिन ताज्जुब हुआ कि भाजपा तो बड़ा भारी आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि बाउंसर हैं और उसमें ड्राइवर हैं। अब बाउंसर और ड्राइवर बने हुए हैं तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं क्या? ये एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। लेकिन भाई कोर्ट में तो एक अलग तरीके की बहस होती है। तो खैर वहां जब उन्होंने ये बात रखी दिल्ली सरकार ने कि इन 471 लोगों को अंतरिम तौर पर राहत मिलनी चाहिए, अध्यादेश वाले मामले में तो बात बनी नहीं। ये हुआ कि नहीं 15 दिन बाद आइए सुना जाएगा। इसमें क्या हुआ कि इसमें फिर कहा गया कि ये मामला कहां से आ गया। भाई एसजी ने कहा कि ये मामला कहां से आ गया, आप इसके लिए जो हाई कोर्ट जाइए। खैर फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग रिजवाइंडर वगैरह लगा दीजिएगा और एक हफ्ते बाद जो है यानी 17 जुलाई को इस मामले में, यानी ये जो 471 लोग टर्मिनेट हुए हैं, इस मसले पर अंतरिम राहत दी जाए या क्या हो, इसको लेकर 17 जुलाई को बहस होगी। इसमें एक चीज और हुई कि एलजी भी चाहते थे कि ये जो पूरा मामला चल रहा है उसमें उनको भी एक पक्षकार बनाया जाए, तो वो बात भी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। बड़ी चीज ये है कि आप देखिए, जिसे मुझे लगता है कि वाकई में केजरीवाल की सरकार जो है वो लोप कर रही है। अब आप कहेंगे कि ये क्या नई बात हो, तो रोज ही लोप करते हैं, इनका काम ही यही है। बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के अगुआ हैं जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। उस पार्टी के अगुआ हैं जो भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी ऐसी पार्टी है जिसकी एक से अधिक राज्यों में सरकार है। तो ऐसी स्थिति में, और उनकी जो 2 राज्यों में सरकार है वो प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो इस हालात में कुछ नैतिकता भी एक मापदंड तो होता ही है। और जब आप ये आशा रखते हो और कोशिश करते हो कि हम लोग कल्याण मार्ग की रेस में जा रहे हैं, तब तो बहुत कुछ चीजें हो जो साथ होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल या कोई भी नेता ये कहकर नहीं भाग सकता है कि नहीं उस खेमे में तो लोग ऐसे हैं तो हम ऐसे कैसे हो जाएं। नहीं, फिर भी नैतिकता और सुचित्ता तो जरूरी है ही है। और ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि जिस तरीके से, चूंकि आप देखें कि ये जो पूरी लिस्ट जारी की है भाजपा ने, उसमें बता रखा है, उसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं कि कौन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, कौन किस यूथ विंग का अध्यक्ष है, कौन एक्टिविस्ट है, कौन अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट करता है, कौन किसको ट्रोल करा रहा है, भाजपा या कांग्रेस का जो लोग है उसे आम आदमी पार्टी कौन लोग ट्रोल करा रहे हैं, और फिर वो एसोसिएट फेलो बने हुए हैं। तो ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है। अब जो चीजें पब्लिक डोमेन में है उसे भी लेकर अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि कहा जाता है कि साहब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, तो थोड़ा एक बार की सवाल तो उठता ही है कि ये चल क्या रहा है। वैसे अब कोर्ट तय करेगा जब 17 जुलाई को सुनवाई होगी कि क्या कुछ होगा, और अध्यादेश वाले मामले में तो जाहिर तौर पे लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इस पर विस्तार से जो है तमाम कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा और फिर कुछ होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी की सरकार के जो घपले घोटाले खुल रहे हैं उसमें क्या परिस्थितियां बनेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।